नमस्कार। मैं सत्येंद्र सर करियर क्लासेस ऑफिशियल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछला वीडियो तक त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित एनसीईआरटी का जो भी सवाल था उसको बारीकी ढंग से हमने किया। नेक्स्ट चैप्टर 8.2 में हम लोगों ने त्रिकोणमितीय मान पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। त्रिकोणमितीय मान से आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए सर्वप्रथम हमें त्रिकोणमितीय मान का डायग्राम या चार्ट याद होना अति आवश्यक है। अब है चला, एक बात बताओ, इसको तुम याद कैसे रखोगे? तो कहता है इसको याद करने के लिए बस एगो याद रखो। एगो याद रखना है लाइफ में, बाकी को नहीं याद करना है, एगो के। तो एगो याद करना, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा को याद करना है, बाकी तो फिर आगे भर देंगे। फर्स्ट इज लास्ट, पहला याद रखो, बाकी सब अपने आप याद आ जाएगा। साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, cos 0 का मान 1, उलट देंगे, यहाँ आ जाएगा cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0। आप सब उलट दिए हैं। आगे में हम जानते हैं कि साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है tan थीटा होता है साइन थीटा बटा cos थीटा, तो tan थीटा होता है साइन थीटा बटा cos थीटा, तो tan थीटा बराबर साइन बटा cos, तो 0/1 करेंगे तो कितना होगा 0, 1/√2 और बटा √3/2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 कितना हो जाएगा √3, यहाँ पूरे पूरे कट जाएगा, 1 2 से 2 कट जाएगा, √3 1/0 अपरिभाषित। अब हो जाएगा 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, आई कितना हो गया, इसको उल्टेंगे √3/2 का उल्टा 2/√3 का उल्टा, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1 हो गया। cos का आप सेक देखेंगे तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा बोलो तो √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा अपरिभाषित हो गया। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, अपरिभाषित का 0। ये मान हम लोगों ने बना लिया। अब आप चाहते हैं कि इस मान को और डिटेल में सीखें, तो मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात का एक सबसे लंबा लेक्चर है, पूरा फॉर्मूला दे रखा है, लेक्चर नंबर 1 जाइए और देखिए। अब हम लोग आते हैं त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन, त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन, पहला का पहला कहता है कि साइन, ध्यान दीजिएगा, चला हम सवाल उतार लेते हैं। साइन 60 डिग्री और cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। अब बोल रहा है इतना का मान बताइए, तो आपको क्या करना है, इसको बन गया तो ठीक है, नहीं तो सोचने के लिए भी सीखिए। बोले थे साइन 60 का मान रट लीजिएगा, तो √3/2, cos 30 का मान, तो cos 30 का मान cos का पूरक साइन, cos का पूरक साइन, तो cos 30 का पूरक हो जाएगा साइन 60, यानी जो मान साइन 60 का होगा वही मान cos 30 का होगा। हो गया, साइन 30 का मान 1/2 और cos 60, तो cos 60, तो cos का पूरक साइन, 60 का पूरक 30, तो इसका मतलब हुआ ये भी मान कितना हो गया साइन 30 के बराबर। पूरा का मान पता है, सब का मान लेके चल जाएंगे साइन पे,
ये कला होना चाहिए। √3 को √3 से गुना करेंगे 3/4। √3 को √3 से गुना करेंगे 3। कैसे? √a गुने √a, पिछला वीडियो में भी बात किए थे। तो √a गुने √a होता है a। क्या हो जाता है? a। इसको याद रखिएगा। आ जाएगा √2 गुने √2, यानी 2 को √2 गुना में होगा तो 2 हो जाएगा। नहीं तो फिर जब दो राशियां रूट में सेम सेम हो तो इसका आंसर वही राशि हो जाता है। प्लस 1 गुने 1 1 और 2 दूनी 4। अब ई वाला भिंग के जोड़ केकरा नहीं आता है? देखो चला हम एक बात बताते हैं। अच्छा विद्यार्थी 10 क्लास में वही होता है जिसको कैलकुलेशन आता है। जिस विद्यार्थी को कैलकुलेशन आएगा ना, उसको बस टीचर का कॉन्सेप्ट चाहिए। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट मिल गया, वो अपने डील कर लेगा। अब यहाँ क्या है? यहाँ बस डील कर लो। 4 4 का एलसीएम 4, 4 4 का एलसीएम 4। अब चरका को कई मराते पढ़े कि 4 आ जाए, तो 4 1 कम 4 कई मराते? 1 मराते। और जितना मराते आता है ऊपर वाला से गुना होता है। तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 ना आएगा। 4 1 कम 4 1 और ऊपर वाला से गुना 1 हो गया। तो 3 और 1 कितना हो गया? 4/4। ये कट के कितना आ गया? 1। स्क्रीनशॉट। अब हम लोग सवाल नंबर 2 को सीखेंगे। कहता है कि दो यहाँ पे की छुपल है। अरे गुना tan 45 का मान, देखो यहाँ से मनवा देखे आता है रे। tan 45 कौन वाला घर है? ये 1। तो tan 45 का मान 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो बताओ बाबू, cos का मान 30 कैसे निकलेगा? cos का पूरक sin 30 का 60, यानी sin 60 का मान जो होगा वो cos 30 के बराबर होगा। है तो sin 60 का मान √3/2, यानी ये भी मान जो होगा sin 60 का और cos 30 का बराबर होगा। माइनस sin 60 का मान, रामा रे रामा, ये तो बोले। अब चला, जिसको एकदम दिमाग तेज रहेगा ना बोलेगा सेम, ये प्लस में माइनस में ढिचकोम ढिचकोम कट जाएगा। कोई बोलेगा ना सर थोड़ा सुनाव बना दीजिए। तो 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो बोलो रे, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 2 1 कम 2। अभी प्लस माइनस अब काट दो, 2 1 कम 2। ई हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट। चला, ये सवाल एनसीईआरटी का बड़ा मजेदार है एकदम। ये सवाल का जो एकदम एनसीईआरटी का आंसर ला दिया, मान जाएंगे गुरु, कैलकुलेशन है। तो चलिए इसको देखे। cos 45 डिग्री का मान बताओ। 1/√2 sec 30 का सोच के बता दे बिना चार्ट देखे। sec 30, sec का उल्टा cos, sec 30 यानी cos 30, cos 30 यानी sin 60, sin 60 √3/2 उलट देंगे 2/√3। हाँ सर देख लो, 2 बाई कितना? √3 है। cosec 30, cosec 30, cosec किसका उल्टा? किसका उल्टा cosec है? कैमरा बोलो किसका उल्टा? cosec किसका उल्टा? sin का। तो cosec 30 यानी sin 30, sin 30 1/2 यानी उल्टा 2। आगे इसको IC छोड़ दो, IC बट्टा √3। अब बट्टा में 1 है, 1 का एलसीएम कितना? √3। कितना हो जाएगा? नीचे 1 छुपा हुआ रहता है तो √3 अब बट्टा 1 का कितना? √3, √3 √3 सेम तो 2,
आइए 2.5 सामान्य ने गुना हो जाएगा तो 2√3 हो गया। अब जब इसको करेंगे तो देखो 1/√3 1/√2 हो गया। ये कौची है, ये मेन बटा यानी भागा, तो ये भागा से की में होगा गुना, भागा से कौची में होगा गुना में, तो ये वाला मन में उलट जाएगा, कुछ होगा उलट जाएगा। जैसे एक बार ऐसे पूछ दिया 5/5 कितना आएगा, का किया सब काट दिया बोल दिया, ऐसे नहीं 5/5 तो 5 भागा से गुना में, अब ये सब मन में उलट जाएगा 1/5 इसे ही कट गया तो फाइनली 1/5 ही आएगा। तो इसी प्रकार ये भागा है तो मन में उलट जाएगा, मतलब √3 ऊपर और 2 + 2√3 नीचे उलट गया। चला अब ध्यान से समझना, √3 को 1 से गुना करेंगे, √3 अब बटा हाई को हाई से गुना करो, इसको सब से गुना करो, तो ये जब इससे गुना होगा ना तो अंदरे अंदरे सब से गुना होगा, तो ये इससे गुना होगा तो कितना आ जाएगा 2√2 और प्लस ये जब इससे गुना होगा तो हो जाएगा 2√6, कितना हो जाएगा चला 2√6। थोड़ा समझो, हम अपना ड्रिंक ले ले हो, का बोले बड़ा तबीयत खराब था हो। तो √3 हो गया, इसको इसमें गुना किए 2√2 प्लस और इसमें गुना होगा, तो आपको पता है ना, देखो जिनको नहीं समझ में आता है समझो, √2 गुने √2 करते हैं ना चला तो 2 हो जाता है, कैसे थ्योरम जानते हैं, √a खतांक करने √a, लेकिन जैसे √a गुने √b रहे ना तो ये वाला a b हो जाता है। कोई बोले √2 और गुने √3 तो ये सीधे √6 हो जाएगा, गुना होके दोनों गुना हो जाएगा, क्यों ये दोनों अलग है तो रूट में गुना हो जाएगा, क्या हो जाता है गुना हो जाता है। तो यही चीज नहीं हुआ, देखो बाबू ये √2 इसमें गुना हुआ तो √2 हो गया, आई √2 जब एकरा में गुना हो जाएगा तो देखेगा ये तो दूसरा गोटी है, तो दोनों रोटे में रहेगा लेकिन गुना हो जाएगा, हो गया। अब एक बल ई वाला आंसर हो गया सर, एनसीईआरटी है, इतना आसान है रे, आंसर देगा बोलेगा तब कहता है इसका परिमेयकरण करो, परिमेयकरण करो। तो परिमेयकरण करने पर अब बताओ बालक, परिमेयकरण करना कहाँ पढ़ना था, तो सर नोमा में पढ़ना था। क्या नोमा मन से पढ़ा, नहीं सर, एगो कॉपी खोस लेते थे सर, एगो ऐसे खोसते थे, एकदम पीछे वाला पैकेट में रख लेते थे, चल देते थे। अब मान लो कि हमको छुट्टी में जाना है, छुट्टी लेना है सर से, ये कॉपी लेके जन्ने मन तन्ने खोस लिए सर, बाहर जाना है, पता चला फरार हो गए। भारनुमा तो यही किया, इसीलिए ये सब भोगते हो, कहते हो आंसरवा आता कहीं नहीं है, इसीलिए कहते हैं थोड़ा मन से, यही नोमा 10वां है भाई, मन से पढ़ लिया, इसी पे आगे पूरा स्टडी डिपेंड करता है, पढ़ाई। तो परिमेयकरण क्या होता है सर, हमको तो आता नहीं, लेकिन चलो सीखो, क्या करना है परिमेयकरण में, झटके में सीखो। अगर जो 1/√2 रहे, नीचे अपरिमेय संख्या रहे, इसको गुना करो √2 तो खटाक समान गुना हो जाएगा नीचे वाला पूरा मन में, तो √2 और √2 गुने √2 2, ये हो गया परिमेयकरण। लेकिन जैसे नीचे एक से अधिक राशि रहे, जैसे 1 + √2 रहे, जैसे 1/√2 - √3 रहे, जब ये सब राशि का परिमेयकरण करना हो इसको गुना करते हैं, प्लस में रहता है तो माइनस गुना करते हैं, 1 - √2 और 1 - √2, माइनस हो तो प्लस गुना करते हैं, माइनस हो तो प्लस गुना करते हैं, प्लस हो तो माइनस गुना करते हैं। तो यहाँ पर बताओ प्लस है तो क्या गुना होगा, अरे बोलो, ये तो मेरा सवाल है। ये प्लस है, गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 अब बटा 2√2 माइनस 2√6,
ऐसे होगा सर, अब नोमम पढ़ना है। अब देखो, बोल बाप अब क्या करिएगा सर इसमें, तो देखिए क्या करेंगे। अब इसको इससे गुना करो, लेकिन अभी गुना नहीं करो, का पता बाद में कट जाए। इस साल तो इसको ना खाली सटा दो, ऐसे सटा के छोड़ दो, छोड़ दी। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए चला यही ना ए है, तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2√6 का होल स्क्वायर। इसको क्या करो जी, तो सर 2 और 2 क्या करे, कर ले कॉमन, कर लो, तो 2√3, यहाँ हो गया 2, यहाँ पर कितना बच गया 2 तो कॉमन, तो यहाँ बच गया √2, अब माइनस √6, अब बटा। इसको कैसे करे सर, समझना, 2 का स्क्वायर, ध्यान से, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ गुना, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 6 चौके 24 हो गया। चला ध्यान से, तो हो गया मेरा 2√2, अब ब्रैकेट √2 माइनस √6, अब बटा 8 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, -16, 2 आई कट गया ना 8, यानी आ गया √2, √2 की √3 रे, √3 आई √2 माइनस √6, अब बटा -8। ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन ना जी ना, एनसीईआरटी है, ये आंसर नहीं देगा। अब इसको इसमें गुना कर दो, क्या कर दो, गुना कर दो, तो जैसे इसको इसमें गुना करोगे तो √6 हो जाएगा, अब माइनस रूट कितना हो जाएगा 18, अब बटा -8, ये भी दे सकता है। तो ये माइनस को अगर जो हटाना है, ये सॉरी माइनस हटा दीजिए ना, बड़ी बेकार चीज है ये माइनस। कि माइनस को हटाना है, ऊपर वाला चिन्ह बदल देंगे, क्या करेंगे, क्योंकि इस माइनस को हटाने के लिए हमको इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और जैसे इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो चलो ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस वाला फर्स्ट, माइनस वाला बाद में, अब बटा 8 हो गया। ये भी आंसर नहीं देगा, हाँ बड़ा भयंकर है। क्या करो, √6 इसमें है, एकरा में √6 ना है, जरा सोचो, जरा सोचो, तो √6, 6 तिया 18, हाँ सर √6 होगा, तो ये √3 -1 अब बटा 8, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। स्क्रीनशॉट। देखो चला यहां तक आ गया। अब हम क्या करेंगे, आंसर ये भी लिख सकते हैं ना, तो √18 को इसे √18 ऐसे 2 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगेगा 3, फिर 3 से लगेगा 1, हो गया। तो जैसे √18 को हम तोड़ते हैं ना, 2 गुने 3 गुने 3 हो गया, यही ना लिख सकते हैं √18 को। अब एक चीज यहाँ पता है, जेकर घर के अंदर जोड़ा वो भागेगा घर से बाहर, जेकर घर के अंदर जोड़ा वो भागेगा घर से बाहर, आ जाएगा कोर्ट में, कोर्ट उठने जाएगा। अब ई है 2, ई घर के अंदर बेचारा अकेले है, ये घर के अंदर ही रहेगा, लेकिन ये दोनों के तो जोड़ा पार्टी मिल ना गया जी, फरार हो जाएगा एकदम। तो ये फरार होगा तो बताओ, ये 2 है, 2 घर के अंदर जोड़ा में है, अब भागेगा तो कै को बचेगा, भागेगा तो 1 बचेगा, तो √3 आई कितना हो गया 2,
यानी इसको हम लिख सकते हैं 3√2 और -√6/8। ये आपका एनसीईआरटी आंसर हो गया। चलिए चला, ये जो सवाल है ना, ये भी बड़ा एनसीईआरटी का तगड़ा सवाल है। यही दो सवाल तो एनसीईआरटी का लाजवाब है। कहता है sin 30, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। sin 30 का मान बोलता है 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 और माइनस cosec 60। cosec 60 का मान कैसे निकलेगा? cosec 60 यानी sin 60, sin 60 यानी √3/2 हो जाएगा 2/√3। अब बटा sec 30 का मान कितना बोलेंगे? sec 30 यानी cos 30 sin 60 √3/2 तो 2/√3 उलट देंगे, प्लस cos 60 का मान cos 60 यानी sin 30 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 हो गया। अब आप लोग एक बात जानते होंगे क्या? 1 रुपया और आधा रुपया कै रुपया होता है? 1.5 रुपया यानी 3/2। तो एक रोटी और आधा रोटी मिलके कितना हो जाएगा? 3/2। ये वाला पूरा मिलके कितना हो जाएगा? 3/2 और माइनस 2/√3 बटा ये आधा रोटी और एक रोटी मिलके कितना हो जाएगा? 1.5 रोटी। 1.5 रोटी मतलब 3/2 तो 2/√3 प्लस यहाँ भी 3/2 हो गया। बराबर हमेशा बड़ी, ये जो बड़ा भाग है ना उसके बड़ी के आगे देते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? एलसीएम लेंगे 2√3। 2 से 2 कुछ ही होगा, 2 से 2 कट गया, ये √3 इसमें गुना हो जाएगा तो 3√3 माइनस √3 से √3 कट गया, 2 दूनी 4 बड़ा ब्रैकेट, फिर इसका भिन्न के जोड़ करेंगे तो √3 और 2 का एलसीएम, फिर 2√3, फिर √3 कटेगा, यहाँ 4 हो जाएगा और 2 से 2 कटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा? 3√3 कितना हो जाएगा? 3√3। अब फाइनली ये से ये मेरा क्या हो गया? कट गया। कट गया तो कितना आ गया? 3√3 माइनस 4 अब बटा 4 माइनस 3√3। एक बार चेक कर ले, अब प्लस है भाई, है ना। और ये देखिए 2 से 2 कट गया तो √3 3 से गुना हो जाएगा √3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस। अब इसका क्या करेंगे? परिमेयकरण, फिर यहाँ पे वही करेंगे परिमेयकरण करने पर, तो जैसे परिमेयकरण करेंगे तो 3√3 माइनस 4 अब बटा इसको ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अच्छा लगेगा देखने में, आगे पीछे कर सकते हैं, दोनों चिन्ह सेम है तो आगे पीछे कर सकते हैं। परिमेयकरण में गुना होगा, अब जैसे गुना करेंगे तो यह प्लस ऊपर हो जाएगा तो 3√3 माइनस 4 अब बटा 3√3 माइनस 4, ये हो गया 3√3 माइनस 4। देखिए a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, तो दोनों सेम हो तो एक और एक, ये बेस कितना हो जाएगा बताओ? 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब बटा a प्लस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी 3√3 का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का मान 3√3 और b का मान कितना? 4 हो गया। अब 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर करो तो इसको तोड़ो तो 3 का स्क्वायर, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो a स्क्वायर मतलब हो गया 3√3 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2
ए बी अब बटा हो गया। ये तो तोड़ सकते हैं, चला 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 कितना 27, 4 का स्क्वायर 16 है ना। सवाल ही भी तगड़ा। अब बताओ 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16। यहाँ देखो 2 चौके 8, 8 तिहाई 24, 24 √3 अब बटा 27 में से 11 जाएगा, तो 7 में से 6 गया 1, 2 में से गया 1, 11। अब कितना बच्चा क्या करता है ना, इसको 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 सबको जोड़ देता है, तो ये गलत चीज है। ये एक अपरिमेय संख्या है और ये दोनों परिमेय संख्या है। परिमेय अपरिमेय कभी भी जुड़ता नहीं है, तो ये दोनों जुटेगा ना, तो 7 और 6 13, 2 1 3 1 4 और प्लस 24 √3 बटा 11। स्क्रीनशॉट। चलिए चला, ये जो सवाल है बड़ा अच्छा सवाल है। अब बिहार बोर्ड में अभी तक 3 बार पूछ चुका है, इसी टाइप का और सवाल भी पूछ चुका है। इसको सोल्व कैसे करेंगे परीक्षा में? एक तो इसको अगर तुमको बटा उटा करे में टेंशन होता है ना, तो लिख लो, सबसे पहले ऊपर हल किया तो पहले ऊपर वाला हल कर दो, नीचे वाला हल कर दो, और दोनों को लास्ट में आप बटा कर सकते हो। लेकिन नहीं तो फिर ऐसे बटा करते जाओ। चलो मान रखो 5 गुने cos स्क्वायर 60, cos 60 यानी sin 30 यानी 1/2 का होल स्क्वायर, 4 गुने sec 30 तक, sec 30 cos 30 sin 60 यानी 2 कितना √3 और माइनस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर बटा, लोग मानना चार्ट में हमेशा देख के बता, हम कहते हैं कि सोच के निकाल लो। sin 30 का मान, ये तो बोले थे साइन पूरा रट लेना 1/2, cos 30 यानी sin 60 √3/2 का होल स्क्वायर। अब बराबर बड़ी ब्रैकेट के पास देना है, सॉरी मतलब बड़ी जो लाइन है उसके आगे देना है। आगे इसको करेंगे 5 गुने 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1। देखो 5 गुने 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा, क्या करो 1 का स्क्वायर 1 बटा 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो 5 एकम कितना हो गया 5/4, 4 चौके 16/3 माइनस 1, 1/4 प्लस 3 बटा कितना 4, फिर ये बराबर होगा। अब देखिए, अब ऊपर वाला इसका एलसीएम करिए, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, चला 4 3 का एलसीएम 12, 4 और 3 का एलसीएम 12 बल्कि एक तो छोड़ो, तब पढ़ो चरका को कै मराते पढ़े कि 12 आ जाए, तो चरका 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 और 3 को ऊपर वाला से जितना मराते आता है ना ऊपर वाला से गुना कर दो, तो 3 5 15 और प्लस 3 चौके 4 और 4, देखो 3 चौके 12, 4 और 4 और 16, तो बता 16 चौके 64 और माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, अगर जो 1 रहता तो यही चीज वह उतर जाएगा, यानी 12 अब बटा 4 4 का एलसीएम कितना 4, तो 4 1 कम 4 1 और गुना हो जाएगा 1 से 1, 4 1 कम 4 1 गुना हो जाएगा 3 से 3। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, तो एक जतिया वाला जोड़ लो, और नहीं तो देखो 15 प्लस में 12 माइनस में, तो 15 में से 12 जाएगा, तो सबसे आसान है 3, यानी 3 कोची में आएगा प्लस में, क्योंकि ये वाला चिन्ह बड़ा है, तो 64 और 3 67
और नहीं तो फिर एक जाति जोड़ लो, 5 और 4 9, यानी फाइनली ऊपर को सोल्व करोगे तो आएगा 67/12 और नीचे सोल्व करोगे तो 4/4। ये तो पूरे कट गया चला, तो नीचे तो कुछ रहा ही नहीं, तो फाइनली आंसर हो गया ये। चला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चला, अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगता है मेरे भाई मेरे दोस्त, तो इसको दूसरे लोगों के पास शेयर कर दिए, हमको सपोर्ट करिए। इससे हम अब एक नया कोर्स लाने वाले हैं, फ्री बिल्कुल यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियो डलाएगा। आप लोग को चाहे एक मतलब लगभग 200 लघु प्रश्न और 50 को आपका दीर्घ प्रश्न, जो कि 2025 में जो बिहार बोर्ड का एग्जाम देगा उसके लिए लाने वाले हैं। तो आप लोग बड़ा ध्यान से, और जो 9 क्लास में 10 क्लास में बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल शेयर करो यार, कि आराम से वो कम से कम त्रिकोणमिति जो लोग कहता है बहुत भारी है बहुत भारी है, समझ में नहीं आता है क्या करे, भाई मेरे बड़ा आसान है, बशर्ते मान दिमाग में घूमना चाहिए। चलिए, तो आप सभी को जिला धन्यवाद।